ऑप्टेनिक फैक्टर है वो ये है कि वाक्य से सेंटेंस अधूरा जा रहा है। ठीक है, व्हाई डिड यू कम लेट टुडे, एक हिस्सा तो आपको सेंटेंस से मिल गया, आई केम लेट टुडे बिकॉज़, क्योंकि मैं खाना बना रही थी। अब इसको कैसे, ये तो मेरे ब्रेन में नहीं आ रहा है कि आई वाज, तो फिर इसको कैसे एक्सप्रेस करें? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं भोजन पका रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है वाक्य। तो वाक्य से सेंटेंस कैसे सीखेगा, ये हमारे कोर्स का आधार है, और अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं। जब हम वाक्य से सेंटेंस पे जाते हैं तो वो बात की बात होती है। ठीक है, वाक्य से सेंटेंस बात की बात होती है। पहली बात आती है इस वाक्य का हमको वैल्यूएशन करना होता है, इस वाक्य को समझना। और जो वाक्य हमारे ब्रेन में आता है वो कर्ता, कर्म, क्रिया के रूप में काम करता है, और है ही हो, था थी, होगा होगी भी रहेंगे, स्मूथली वर्क। इंग्लिश का सेंटेंस इसको फॉलो करता है, और इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट और हमारे जो 3 मंथ का कोर्स होता है वो इसकी तलाश होती है बस, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन इसको तलाशने में 3 महीने जिस दिन हमको ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं कि उनको जोड़कर हम अपना सेंटेंस बना देंगे, क्योंकि सेंटेंस हमें बनाना पड़ेगा। वाक्य हमारे ब्रेन में आएगा कहाँ से हमको नहीं मालूम, लेकिन सेंटेंस हमको बनाना है। और सेंटेंस तभी बनेगा जब हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज। ये सीधे ब्रेन में नहीं आते, हम हिंदी के वाक्य से लाते हैं। तो कर्ता तय करता है किसको, सब्जेक्ट। बात होती थी कर्ता संज्ञा सर्वनाम, बच्चे खेल रहे हैं, कौन बच्चे संख्या, वे बाजार गए थे, कौन गई, सर्वनाम, जिसका प्रतिबिंब यहाँ सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। संज्ञा है प्रोनाउन मिल जाएगा, सर्वनाम है तो प्रोनाउन। लेकिन यहाँ एक बात है कि एक संज्ञा तो हमेशा एक नाउन बनता है, लड़का है तो बॉय, लड़के हैं तो बॉयज, लेकिन एक सर्वनाम एक प्रोनाउन नहीं बनता। अब कौन से सर्वनाम आई बनते हैं, बी बनते हैं, दे बनते हैं, यानी के स्टार्टिंग से, और उससे हटकर एक और सब्जेक्ट होता है हमारा दैट, और में टू के वजह से दैट के सब्जेक्ट बनने की भी 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, अगर कौन प्रश्न करके करता नहीं मिल रहा है, क्या वाला हिस्सा भी आगे नहीं है, ये 2 स्थिति अगर काम नहीं कर रही है तो फिर तीसरी संज्ञा के बाद नहीं आ पा रहा है, तब क्या स्थिति। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या से वापस देख सकते हो कैसे, मतलब सब्जेक्ट हमारा आउट ऑफ क्वेश्चन चलेगा। इंडिया में कर्म ऑब्जेक्ट को तय करता है, कर्म को में मिलता है, उसको ऑब्जेक्ट में जमाते हैं। हमने बात करी पहले भी लिखित रूप में जमाते, पहले आएगा क्या वाला, फिर आएगा किससे वाला टुकड़ा, के साथ, फिर आएगा किसके वाला टुकड़ा, फिर आएगा कितना कितनी कितने वाला टुकड़ा, फिर आएगा क्यों वाला टुकड़ा, फिर आएगा पहले कैसे वाला टुकड़ा, फिर आएगा क्यों वाला, फिर कहाँ, फिर कब से, और इन टुकड़ों के आगे कभी आर्टिकल, कभी प्रीपोजिशन, कभी मतलब ये भी हमारा अबाउट ऑफ क्वेश्चन हमें हुए हैं। अब हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर वर्ब को पकड़ना है तो फिर 3 चीजों पर आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। वर्ब में हमारे पास होता है मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स हमारे पास होते हैं 12, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं 16 और मेन वर्ब हैं 4 फॉर्म्स। और ये तीनों 5 कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन होता है मॉडल नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। दूसरा होता है मॉडल नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब होता है। तीसरा होता है मॉडल नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। चौथा होता है मॉडल होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब होता है। और पांचवा होता है कुछ भी अपने आप देख नहीं है, इसको तय करता है ये वाला।
ये पूरा हो रहा है। फिर ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दो बातें, एक यहाँ क्रिया होती है, वह उदास है, तो ये हमारा हो जाता है हिंदी का बिना क्रिया का वाक्य, जो हमको ले जाता है एक में। जब क्रिया नहीं होती है तो मॉडल और मेन वर्ब नहीं होता है, तब वो केवल हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और वो हेल्पिंग वर्ब 6 ग्रुप में काम करते हैं। इज एम आर वाज देयर, विल बी शैल बी, हैज हैड, विल हैव। कैसे तय करते हैं? है वो है, मुख्य क्रिया नहीं है, कर्ता पूछिए तो यहाँ से हमारा हाथी है, मुख्य क्रिया नहीं है, कर्ता पूछिए तो यहाँ बहुत सारा होगा, हो भी होंगे, मुख्य क्रिया नहीं है, कर्ता पूछिए तो यहाँ विल बी और शैल बी है। वो है, मुख्य क्रिया नहीं है, कर्ता के पास कुछ है तो यहाँ है से आएगा। हाथी है, मुख्य क्रिया नहीं है और कर्ता के पास कुछ है तो यहाँ हेड आएगा। होगा, हो भी होंगे, मुख्य क्रिया नहीं है और कर्ता के पास कुछ है तो इनको तय करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आएंगे हमारे पास। और दूसरा यहाँ पे क्रिया, वे क्रिकेट खेलते हैं, खेलना हमारी क्रिया, तो ये हमारा क्रिया वाला जो हमको 2 3 4 5 में एक साथ ले जाएगा, क्योंकि 2 3 4 5 में कॉमन है। लेकिन फिर मेन वर्ब की 4 स्थितियां बनती है। मेन वर्ब कभी अकेला होता है, मेन वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, मेन वर्ब कभी मॉडल के साथ होता है, मेन वर्ब कभी दोनों के साथ। इसको समझ, ये समझ में आ गया तो उनको का समान। तो कुल मिलाकर हम वाक्य को पहले विभाजित करते हैं कि क्रिया का है कि बिना क्रिया। क्रियालय वाक्य की इंग्लिश शुरू होती है, बिना क्रियालय वाक्य की इंग्लिश शुरू होती है। अगर आपका वाक्य बिना क्रिया का है तो या तो टू बी के वर्ब से बनता है या टू हैव के वर्ब से। जिसके यहाँ पे देख लीजिए, इज एम आर वाज द वर्ब शैल बी टू बी के वर्ब, हैज हैड, विल हैव, शैल हैव, टू हैव के वर्ब। और आगे जाके क्रिया वाला वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कुल मिलाकर हम 210 सेंटेंस के लिए वर्क करते हैं। स्कूल में आप हजारों सेंटेंस याद करते हैं, लेकिन एक भी सेंटेंस कंट्रोल में नहीं। लेकिन यहाँ 210 सेंटेंस सीख लो आप, लेकिन ऐसे सीख लो कि कोई गलती ना हो, तब आपके पास है। और वो अभी मुमकिन नहीं हो पाएगा, ये 3 मंथ में वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। कारण आप एक सीख नहीं पाओगे, अगले आगे खड़े हो जाएंगे। ये मुमकिन तब होगा कि आप ये 210 सेंटेंस में एक भी वर्ड की गलती ना करो। पहले तो आप देश को समझिए हमारे साथ, और उसके बाद अभ्यास करो। बिकॉज लर्निंग डज नॉट मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स। यू हैव टू प्रैक्टिस, एवरीबॉडी हैज टू प्रैक्टिस, सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोविड के समय में 2 फेज चले थे कोविड के। पहले फेज में मैं तैयार नहीं था और मेरा टेक्नोलॉजी तो पुअर था, मैंने क्लासेस में कंप्लीटली बंद रही। जरूर वो सेकंड फेज में फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये पहले फेज के बाद में पढ़ाने के लिए पहले बार बैठा ना, तो ऐसा लगा कि मैं भूल गया सब, मतलब मिक्स होने लगा था। मेरा अपना एक ऑर्डर चलता है पढ़ाने, कोई चीज जो पढ़ानी थी वो मैं भूल गया और आगे की चीज पढ़ा दी। तो यहाँ जब दिक्कत हुई तो ध्यान आया कि यार इसको मैं यहाँ पे पढ़ाता था, तब यहाँ का ऑटोमेटिकली बच्चा समझ जाता, फिर वो पीछे जाना पड़ता, जबकि मैं तो 22 साल से पढ़ा रहा था। लेकिन बस कुछ महीनों में चीजें बदल गई, क्योंकि मैं पढ़ाने की प्रैक्टिस से बस। और तो प्रैक्टिस हर किसी को लगी। विराट कोहली क्रिकेट खेलेगा, उसकी प्रैक्टिस लगेगी। ए आर रहमान संगीत पर काम करेगा, उसको उसकी प्रैक्टिस लगेगी। ठीक, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मेरी प्रैक्टिस लगेगी, आप पढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिस लगेगी। चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो पहले तो बेस समझिए इसका, और उसके बाद प्रैक्टिस। तो 210 सेंटेंस अगर आप चाहते हो कि एक भी सेंटेंस का गलती ना हो और एक भी वर्ड का गलती ना हो, उसका एक अलग काम है। उसके लिए 3 महीने, 3 महीने में तो आप 210 सेंटेंस का सिर्फ बेस डालते। उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, है ना। फॉर एग्जांपल आप 12th में, मान लीजिए 15 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, और आपसे बोलेंगे 14 फरवरी तक आप बिल्कुल रेगुलरली आइए स्कूल।
इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश का पीरियड लगेगा, मैथ्स के पीरियड में मैथ्स लगेगा, बायो में का बायो लगेगा, और आपसे बोले कल एनुअल एग्जाम देने आएगा, दे पाओगे? दे पाओगे? बिखर जाओगे यहाँ से। लेकिन आपको मिलता है क्या? स्टडी लीव। स्टडी लीव आपको मिल जाता है 20 दिन का जो भी है, और वो स्टडी लीव में आप सिर्फ अकेले होते हैं, और कोई टीचर आपके साथ नहीं होता है, ना आपका कोई साथी आपके साथ। तो स्टडी लीव है क्या? जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसका आप वैल्यूएशन करिए। आपको मैथ्स तकलीफ देता है, आपको फिजिक्स तकलीफ देता है, दोनों के दोनों तकलीफ नहीं देंगे। किसी का राइट फुट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो किसी का लेफ्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो राइट में अपना वैल्यूएशन करो और अपना एक प्लान तैयार करो, और अपने आप को आप एग्जाम के लिए तैयार करो। वो प्रिपरेशन होता है, और वो कहलाता है सेल्फ प्रिपरेशन, है ना। गाय दिन भर चलती है, दिन भर चलती है, लेकिन शाम को जब उसका ग्वाला उसको बांध देता है कुत्ते से, तब वो क्या करती है? क्या करती है? खाना लेती उसको, हाँ, जुगाली करती है। हाँ, जो पेट में से मुंह में हाँ, जुगाली करती है, मतलब जितना वो चली है दिन भर उसको बाहर निकालती है, बैठ के पीसती रहती है, पीसती रहती है, पीसती रहती है। केवल चले और जुगाली न करे तो बीमार हो जाए, अगर चली नहीं है तो जुगाली क्या करती? मतलब चलना भी जरूरी है। जुगाली। तो जो आपको 20 दिन मिलते हैं वो काय के मिलते हैं? जुगाली। हाँ, जुगाली। तो वही है। अभी तो आप ये 210 सेंटेंस 3 महीने में क्या कर रहे हो? चल रहे हो। हाँ, और जब तक जुगाली नहीं होगी इनकी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। लेकिन जुगाली से पहले चलना मतलब आपको पहले इसके ऊपर समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्कूल कॉलेज आपको 210 सेंटेंस समझा नहीं होता है। हाँ, उनका वर्किंग क्या होता है, तो पहले वर्किंग जानिए, और ना 210 सेंटेंस का हम 3 महीने में एक वर्किंग तैयार करते हैं, और ये हम 210 सेंटेंस के डिवीजन करते हैं। टुडे में हमारे 15 सेंटेंस होते हैं, टुडे में 15 सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस में 60 सेंटेंस होते हैं, पैसिव में 40 होते हैं, और रूल्स में हमारे 210 सेंटेंस का हमारा डिवीजन है। लगभग 5% हमारा क्यूबी में होता है, लगभग 5% हमारा टुहैब में होता है, 80% हमारा एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में हमारा 5% होता है, रूल्स में हमारा 5% होता है। ये 100% इंग्लिश हमारा 210 सेंटेंस और हमारे बोलने से आपके बाद ये जो आधा बैठ रहे हैं ना, जब इनका ये यहाँ तक का हो गया था ना, तो इनको हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। यहाँ तक में हमने 90 सेंटेंस सीख लिए हैं, 60, 15, 15। इतने में हमारी 90% इंग्लिश हो गई है, और इनको बोल दिया था कि आप टाइम मिला लो, और 90% इंग्लिश की प्रैक्टिस कितनी देर में हो गई थी भाई अपनी? इन्होंने टाइम मिलाया था 2 मिनट। ये टाइम कीपर है किस बैच के? 2 मिनट 34 सेकंड। हाँ, मतलब लगभग 3 मिनट के अंदर आप इसका प्रैक्टिस कर सकते, सदी हुई जाती। और आपसे बाद वाला बैच ये कंप्लीट करके इसमें आ चुका है, और आप अब इसको कल से शुरू करोगे, अच्छे से फोकस मिस नहीं करना है। ये कम से कम याद हिस्से को एक्टिव वॉइस को बचेगा, इसमें हम 12 टेंस सीखेंगे, हम सीखेंगे, आप सीखिए, घर पे प्रैक्टिस करिए तो समझ में आएगा। आप बोलो यहाँ समझ लो, घर जाके नोट्स रख दो, फिर आके बैठ जाओ, तो फिर मुश्किल आएगी, ऐसी इंग्लिश नहीं सकती। ये तो एक आपके हमारे तालमेल की सकती है। तो कल से हम अंग्रेजी के बहुत बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में वो करेंगे। कल अपना वही समाचार वाले टाइम पे क्लास ठीक। इनके साथ में क्या जाना है? हाँ, बहती गंगा में निकल लो। सर खुल गया था। हाँ, तो मुड़ गए थे ना? यस सर। हाँ।